राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जमकर क्रॉस वोटिंग की खबरें आई। विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर तो चुनाव वाले दिन ही सामने आ गई थी, जब कांग्रेस समेत कई दूसरे विपक्षी दलों के विधायकों ने खुलेआम इसकी घोषणा कर दी कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। नतीजों के बाद यह खबर सामने आई कि विपक्षी दलों के 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग की इस खबर से कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों से कांग्रेस क्यों है परेशान, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल खबर यह आई है कि गुजरात में कांग्रेस के 7 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। वहीं मध्य प्रदेश में 19 गैर बीजेपी विधायकों ने ऐसा किया है। गैर बीजेपी विधायक कौन हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी लाइन के उलट वोटिंग की। ऐसे में कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर चिंता में पड़ गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि ऐसा तो नहीं कि क्रॉस वोटिंग करने वाले ये विधायक ऐन चुनाव के मौके पर पार्टी को झटका भी दे दे। हालांकि पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि वो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान भी नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग गोपनीय बैलेट से होती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले साल चुनाव है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और यहां सत्ता बचाए रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में पार्टी को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर परिणाम आएंगे। पर राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से पार्टी को एक बार फिर अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में यहां सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद पासा पलट गया और बीजेपी ने यहां सरकार बना ली। गुजरात की बात करें तो कांग्रेस 27 साल से गुजरात की सत्ता से दूर है। उसने दोबारा सत्ता में आने के लिए रणनीतिक स्तर पर कई बदलाव किए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि चुनाव करीब आने पर यहां बीजेपी कुछ कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में कर सकती है। पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन वहां मुर्मू को बीजेपी के कुल मतों से 2 मत ज्यादा मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस के एक विधायक के एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की पुष्टि हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने। असम में सबसे ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि राज्य में एनडीए के 79 विधायक हैं, जबकि वहां मुर्मू को 104 वोट मिले हैं, यानी वहां विपक्ष के 25 विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया है। कांग्रेस इस इशारे को बहुत गंभीर मान रही है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है। इस बात ने भी पार्टी नेतृत्व को बहुत टेंशन में डाल दिया है। कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरों ने विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि संदेश ये जा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस अपने घर को संभालने में एक बार फिर नाकाम हो गई। तो इसी तरह की तमाम खबरों की पीछे की खबर जानने और समझने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।